जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के नए वीडियो पे। आज बात करते हैं एक नए नवेले आईपीओ की जो मार्केट पे दस्तक दे रहा है। इसकी बिडिंग शुरू हो चुकी है। 3 तारीख से इसकी बिडिंग स्टार्ट थी जो कि 5 तारीख तक चल रही है, यानी कल लास्ट डेट है। कंपनी का नाम है MTAR। कंपनी प्रिसाइज इंजीनियरिंग फील्ड में काम करती है। पहले आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 3 मार्च, क्लोजिंग डेट है 5 मार्च 2021। इशू फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 574 से 575 पर इक्विटी शेयर है। 575 ही बीट कीजिएगा, 574 मिलने से रहा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो। मार्केट लॉट जो है, एक लॉट आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। एक लॉट पे आपको 26 शेयर अप्लाई करना ही है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 26 शेयर। ओके, लिस्टिंग हो रही है बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे। इशू साइज है 596 करोड़ का। फ्रेश इशू है 123 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 472 करोड़ का। आईपीओ ओपन डेट तो बता दिया, क्लोज डेट अगर इन केस आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं, ये आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो 12 तारीख से आपको रिफंड होना शुरू हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो शेयर्स जो है आपके डीमेट अकाउंट में 15 मार्च को आ जाएंगे और इस आईपीओ की लिस्टिंग 16 मार्च को बीएससी और एनएससी में हो जाएगी। एक लॉट अप्लाई करोगे तो आपको 14,950 रुपये आपको देना पड़ेगा। MTR टेक्नोलॉजी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग तत्काल 62.24% है, जो लिस्टिंग के बाद 50.25 रह जाएगी। अगर आपको आईपीओ के बारे में बहुत कुछ पता है, आपको पता है कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, तब तो फिर आगे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जिस काम से इस वीडियो को देख रहे हो, कि क्या अप्लाई करना चाहिए तो हाँ, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगी तो हाँ। क्यों मिलेगी? क्योंकि आईपीओ 9.3x टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ओके, और इसका ग्रे प्रीमियम मार्केट जो मैंने लास्ट चेक किया था 450 चल रहा था, विच इज लाइक सीधे सीधे आप 450 ऐड कर दो 575 पे। जो मैक्स प्राइस आप जिस पे बीट करोगे 575 प्लस 450, अराउंड अराउंड 1025 का नंबर निकल के आता है। तो इस प्राइस पे लगभग लगभग ये आईपीओ लिस्ट हो रही है। तो मिनिमम साइड में भी आपको 70% का लिस्टिंग गेन्स आपको मिलने वाला है। तो आप गो अहेड अप्लाई दिस स्टॉक, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अप्लाई कल लास्ट डेट है तो इसका ध्यान रखना, 4 बजे से पहले अप्लाई कर देना। और ऐसे भी बहुत हैंग होता है, तो अगर अप्लाई करना है तो सुबह सुबह अप्लाई कर देना। ओके, मतलब वही मार्केट आवर्स में स्टार्टिंग पे 9:30 बजे के बाद से आप अप्लाई कर देना, और ज़्यादा लास्ट टाइम तक का वेट मत करना, सर्वर हैंग हो सकता है। मैक्सिमम इसके मिलने के चांस बहुत कम लोगों को है। आईपीओ रिटेल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, अगर आपके घर के बहुत सारे मेंबर्स के पास अगर डीमेट अकाउंट है, तो उनके उन अलग अलग डीमेट अकाउंट्स के पैन नंबर अलग अलग होना चाहिए। ओके, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपके चांसेस, मतलब ये आईपीओ गेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मिनिमम 70% एज पर नाउ जो वेब मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। कोटे जो फुल हो गए हैं, तो इनसे भी है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आई है, और वो उनके लिए तो लॉक इन पीरियड भी रहेगा। एड 12 मंथ का रहेगा, तो फिर स्टॉक का डाउनसाइड मूव होने का चांसेस कम है। और चूंकि इस स्टॉक का मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, तो मे बी एक लॉन्ग टाइम तक मार्केट जो है इसको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर सकता है। सो अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो भी आप ट्राई कर सकते हो लिस्टिंग वाले डे पे अप्लाई करने का। मतलब अप्लाई नहीं, मतलब शेयर्स को बाय करने का। क्योंकि ये जिस बिजनेस में है, ये एक बहुत ही अ, अभी के टाइम पे बहुत ही मस्त वाली बिजनेस है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो इस कंपनी में वाकई में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और इस कंपनी के बारे में जो जानना चाहते हैं। लिस्टिंग गेन वालों के लिए वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अभी तक पसंद आया हो। तो बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो
MTAR कंपनी का नाम है, प्रिसाइज इंजीनियरिंग बिजनेस के फील्ड में ये काम करती है। MTR provides all manufacturing solutions such as advanced machining, specialized fabrication, assembly and testing, heat treatment, special process such as painting, surface treatment under one roof. ओके, ये आप देख सकते हो इनके जो सेगमेंट्स है जिनके लिए प्रोडक्ट्स या अपना बनाती है, प्रिसाइज इंजीनियरिंग करती है, वो है सिविल, न्यूक्लियर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस सेक्टर, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रूज इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पेस सेगमेंट्स में। क्लीन एनर्जी 50% रेवेन्यू इसी सेक्टर से ये जनरेट करती है। और अदर सेगमेंट में मरीन्स भी है। और वीडियो वगैरह यार आप लोग चला के देख लेना। वी आर गोइंग शॉर्टकट में हम भाग रहे हैं। इधर ये इनके क्लाइंट्स DRDO, LPSC, एल्पाइट, भारत डायनेमिक्स, इसरो, HAL, ब्लूम एनर्जी, राफेल, रामोस, इतने बड़े बड़े कंपनी उसके लिए काम करती है। ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये कंपनी भी इन पे डिपेंड करती है और ये भी कंपनी पे डिपेंड करती है। एशिया में इस कंपनी का अच्छा खासा रेपुटेशन है और इस कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो अभी रेवेन्यू कमाती है, रिस्क फैक्टर वाइज भी ये चीज़ सुन लेना, ठीक है। वो जो है वो ब्लूम एनर्जी से आती है। 50% रेवेन्यू इस कंपनी से जनरेट करती है और इसके साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसा मे बी अगर ब्लूम एनर्जी अगर साइड हट जाती है तो इनके रेवेन्यू में फ़र्क आ जा सकती है। या फिर आप जैसे देख सकते हो राफेल वाला इशू था, या इसरो, HAL, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अगर डिसीजन चेंज होता है आगे आने वाले टाइम पे, तो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ पे उस तरह से इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो मार्केट ये मतलब ये कंपनी जिस फील्ड में, प्रिसाइज इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, उसमें उसमें कोई दूसरा प्लेयर नहीं है और इतना जल्दी कोई प्लेयर खड़ा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट मतलब ये कोई मजाक वाले काम नहीं है कि आप न्यूक्लियर, सिविल, स्पेस, क्लीन एनर्जी टेक वगैरह की बात कर रहे हो और कोई एक नई नवेली कंपनी आ जाएगी और ये अपना क्लाइंट चेंज कर लेंगे। तो कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। एक और दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि चूंकि कंपनी प्रिसाइज इंजीनियरिंग में काम करती है, तो इनके जो प्रोडक्ट है उस पे क्लोज टॉलरेंस है। तो अगर कोई ये प्रोडक्ट बना रही है जिसका टॉलरेंस बिगड़ जाता है और उसके वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि क्लाइंट्स तो ऑर्डर डिक्लाइन कर देंगे इन दैट केस। बट ठीक है। एंड वो फ्यूचर्स की बात है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन तत्काल की अगर बात करूं तो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया भरा हुआ है। दिसंबर तक का ऑर्डर बुक मोर देन 500 प्लस करोड़ में है। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट क्वार्टर ये कंपनी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते जाएगी और शेयर का प्राइस प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता ही रहेगा अभी कुछ लंबे टाइम तक। ओके, सो दिस इज अ व्हाट आई एम टेलिंग कि कंपनी पे लॉन्ग टर्म पे भी बना जा सकता है। अगर आप स्ट्रेटेजी पूछोगे तो अगर एक बहुत अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स मिल रही है तो आप अपना 50% आप शेयर्स बुक कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना 50% रख सकते हो। ये मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये मेरा एक बस बेसिक सा थॉट है। कंपनी के रेवेन्यूज, फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो दिसंबर 18 से लेके 2020 तक का आंकड़ा है मेरे पास। देख सकते हो 281 से 381 हो चुका है। यहाँ से ये जंप और यहाँ से ये जंप अच्छा था, बट पैंडेमिक की वजह से इनके बीच में थोड़ा सा कम डिफरेंस आया है। PAT की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 5 से 39, 39 से 31 एंड नाउ ये स्लाइटली कम हुआ है। बट एक्सपेंस में कमी हुई है, ये भी आप देख सकते हो 143 से 138 आ गया है। एंड टोटल इनकम जो है वो भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, बट ये पेंडेमिक की वजह से हो सकता है। पेयर कंपैरिजन की बात कर ले तो कोई और इसका अकॉर्डिंग टू कंपनी MTR की टेक्नोलॉजीज में जिस बिजनेस में प्रिसाइज पे कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में। सो इट्स काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग
कि आप जा सकते हो इस कंपनी के साथ, क्योंकि मोनोपोली बिज़नेस में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बिज़नेस अगर चाहे तो अपने प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस अप ले जा सकते हैं।